वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा उन्वान है वाहद जमा। वाहद, एक चीज़ को हम वाहद कहते हैं, जैसे तारा, एक तारा, ठीक है। एक चीज़ को वाहद कहते हैं। जमा, एक से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा कहते हैं, जैसे दो तारे, ठीक है। क्या सीखा हमने? वाहद, एक चीज़ को वाहद कहते हैं, जैसे केला, सोफ़ा, घोड़ा, मोज़ा, चूज़ा, तारा, बाजा, पौधा, ताला। ये सब वाहिद है। क्यों? क्योंकि ये सब एक है, एक चीज़ है, ठीक है। जमा, दो या दो से ज़्यादा चीज़ें जमा कहलाती हैं, जैसे केले, ठीक है। सोफ़े ज़्यादा है ना एक से, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा कहते हैं। घोड़े, मोज़े, चूज़े, तारे, बाजे, पौधे, ताले, ये सब जमा है, ठीक है। एक चीज़ को हम वाहिद कहते हैं, दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा कहते हैं। वाहिद के आखिरी हर्फ को बड़िए में तब्दील करें तो वो जमा बन जाते हैं, जैसे तारा, इसके आखिर में अलिफ है, अलिफ को हम बड़िए में तब्दील कर देंगे तो जमा बन जाएगा तारे। चूज़ा, इसके आखिर में हे है, तो चूज़ा के हे को बड़िए में तब्दील करेंगे चूज़े। पौधा, अलिफ को बड़िए में तब्दील किया पौधे, ठीक है बच्चों। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा? वाहद जमा, एक चीज़ को हम वाहद कहते हैं, एक दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को हम जमा कहते हैं। प्यारे बच्चों, उम्मीद है आपको वाहद जमा समझ आए होंगे। अब हम दोहराई लिखेंगे। सबसे पहले तारीख लिखेंगे, दोहराई और दिन लिखेंगे जुमेरात। उन्वान वाहद जमा। इसके बाद आपने ये 2 MCQ सॉल्व करने हैं और इसके बाद आप जायज़ा करेंगे। जैसा कि आपको मैंने सबक नंबर 3 याद करने के लिए दिया था, तो अब आप उसका जायज़ा लिखेंगे। इमला के लफ्ज़ में बोलूँगी और आप लिखेंगे। सबसे पहला लफ्ज़ लिखेंगे आप मेहरबान, दूसरा लफ्ज़ मोहब्बत, तीसरा लफ्ज़ लपक और चौथा लफ्ज़ आप लिखेंगे बाहर। एक बार फिर से बोलूँगी मैं, मेहरबान, मोहब्बत, लपक, बाहर। और उसके बाद आपने अल्फाज मायने जुमले भी लिखने हैं। इन 2 अल्फाज के मायने भी लिखेंगे और जुमले भी लिखेंगे और आखिर में अपना नाम और अपनी जमात का नाम। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।